कभी कभी जब जो उससे एक खुशी मतलब लहर आती है ना मन में, तभी होता है जब हम जैसे कभी कभी रात को रुकते हैं तो सब औरतें इकट्ठा हो जाती हैं यहाँ पे, और उस समय ये होता है कि अब कोई नहीं है यहाँ पे तब उधम मचता है रात को, औरतें एक दूसरे को खूब खुलती हैं आपस में, नाच करना, उधड़मबाजी। मतलब उस समय हमें जाता है कि हम एक बार को कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी का डर नहीं है। तभी होता है जैसे कहीं ट्रेनिंगों में हम रात को इकट्ठा होते हैं, उधड़मबाजी समय हम हर चीज़ से बेखबर हो जाते हैं, बच्चों से, दुनिया से, मर्दों से बहुत अच्छा लगता है सब। For me, development has to be like a tree which grows from below upwards, which a tree will only grow if it is selected properly for that climate. If it suits the climate, if the local people look after it, if there is water and proper nutrition for that. But most development has been like a tree coming from top, dangling in the air and disappearing after a while. And a tree, this I didn't know, I was reading the other day, that a tree goes as high as its roots are deep. You heard of these ikebana trees, or what are these called? No, what are these Japanese trees called? Where you keep cutting their roots and they remain very small. Bonsais. This is a Japanese tree, a bonsai tree. So a big tree will only remain this high. Why? You keep cutting the roots. So, you see, if you have a long tree, it will have long roots. So if development is not rooted into the culture, into the people's lives, it remains like a dwarf, which will never grow because it has no roots. अब से 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी कुछ और थी और अब मेरी ज़िंदगी कुछ और है। तब मैं ज़िंदगी से थक चुकी थी और ज़िंदगी को मैं सोची थी कब पूरी होगी। मुझे कोई मज़ा, कुछ अच्छा नहीं, किसी चीज़ में भी मुझे खुशी नज़र नहीं आती थी।
जो खुशी की चीज़ें थी वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। पर्दे की ज़िंदगी थी, एक बहुत बंद ज़िंदगी थी, सीमित ज़िंदगी थी जिसके मैं बाहर नहीं आ सकती थी। मेरे फादर टीचर थे। टीचर होने की वजह से मम्मी की डेथ हो गई, तो उन्होंने हमें स्कूल ले जाते थे साथ ही, तो स्कूल में हम पढ़े। 8वीं तक मैं अपने पापा के साथ पढ़ी। फिर 9th में भी एडमिशन लिया। 9th के बाद फिर कॉलेज नहीं पढ़ी, फिर 10वीं, फिर बाद में प्राइवेट, इस तरीके से। लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ पाई। फिर सोचा था, ये तमन्ना ज़रूर थी कि ससुराल जाके भी फिर मैं इंटर करूँगी, कुछ करूँगी, नहीं कर पाई। क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टा माहौल मुझे मिला। जैसे जेठ जी के भी कपड़े धोने, सास के भी धोने, जिठानी के भी धोने, नंदों की भी सेवा करनी, लेकिन फिर उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं होना सिवाय गालियों के। सभी जेठ भी मेरे मारने को चढ़ते थे और मतलब गलत नज़र से भी देखते थे। आदमी भी पीटते थे। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा शुरू में। ज़्यादा बोलने से भाई भी चिढ़ता था, घर वाले भी नाराज़ होते थे, उधर ससुराल वाले भी नाराज़ होते थे। जहाँ कोई ले गया जा सकते हो, और जो अपनी इच्छा से कहीं जाना हो तो जा नहीं सकते थे। डॉक्टर के वहाँ जाने से ससुराल वाले नाराज़ होते थे, अकेले अगर चली गई, किसी की मदद कर दी, किसी के साथ चली गई, बीमारी में चली गई, शादी में चली गई, इन सब बातों से सब नाराज़ थे। और मुझे लगता था कि मैं जाऊँ, मैं ये भी करूँ, किसी की मदद भी करूँ। जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ तो मैं कहीं खड़ी होकर बात भी करूँ। हाँ, लेकिन उन सब चीज़ों पे पाबंदी थी। बिल्कुल अजीब सा माहौल था, क्योंकि मैं हर तरह से बोर हो चुकी। मतलब इस तरीके के अटैक मेरे ऊपर हुए थे। जैसे ससुराल में भी मुझे परेशान किया गया। लड़कियां हुई तो लड़का चाहिए। खुद गरीब घर था मेरा, ससुराल बहुत गरीब है मेरी ससुराल, लेकिन वो अपनी गरीबी को तो छोड़ देते थे एक तरफ, वो दूसरी तरफ आ जाते थे कि एक ये भाई क्या दिया तुम्हारे घर वालों ने। ये कि मेरी सोच साफ हुई। खुद मुझे लगा कि मैं क्या हूँ। मैं औरत ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो ताकत है जिसका मुझे पता नहीं था। मैं उसका इस्तेमाल करूँगी तो मैं ज़रूर निखरूंगी, और ज़रूर अपने साथ औरों को भी लायक बनाऊँगी, खुद भी लायक बनूँगी। और मतलब मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे कोई पानी के साथ सटक जाएगा। मतलब जैसे ना, मैंने एक एक चीज़ को कंट्रोल किया, एकदम तो सब चीज़ों को नहीं। जैसे मैंने शुरू में ये कहा कि मैं काम करूँगी, तो मेरा पति तो एकदम से तैयार नहीं हुआ। उनका तो कभी भी ये वो नहीं था कि काम करें। तो जैसे मुझे लगा कि मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने अपने पिताजी से लग के मैंने कहा, बाबूजी तुम भी इन्हें समझाओ इस तरह से। फिर उन्हें भी तैयार करवाया किसी तरह। फिर धीरे धीरे आने, तो मेरा गुलशन जो मेरा बेटा है, ये मुझे 2-3 महीने का पेट में था, 2 महीने का। मैंने वो उनकी बात मान ली कि मैं इसको रखूँगी पेट में। तो मतलब यहाँ पे मैंने ये कदम उठाया, नहीं तो मैं एकदम तैयार हो गई थी मैं गिरवा दूँ। तो मैंने उनका ये कहना माना और उसको पेट में रखा, उसको पाला, फील्ड में काम किया। जो कुछ ना कुछ बात तो मैं घर में कहूँगी, और उसका असर मेरे पति के ऊपर भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है। मतलब एकदम साफ नहीं हुआ दिमाग, एकदम साफ तो शायद होगा भी नहीं, क्योंकि वो मर्दानगी तो अंदर है ही। के बारे में जब मैं यहाँ आई सुल्तानपुर में, रुड़की से, अपने ससुराल से, तो तिवारी जी को मैं देखती थी बैठे है ना, तो आते जाते में नेचर तो कुदरती मेरा इस तरीके का था। मैंने हमेशा अपने से बड़ों का अदब ही किया है। तो नमस्ते मैंने बोलना था इनको आते जाते। तिवारी जी देखते थे कि ये लड़की कौन है इस तरीके से। तो इन्होंने मुझे एक दिन पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो। मैंने इन्हें अपने बारे में बताया, तो कहने लगी कि रिहाना, क्या तुम कुछ काम करना अच्छा समझोगी। मैंने कहा जी कैसा काम। तब तो मैं काम का ये समझती थी, नौकरी किसी की, बर्तन की, झाड़ू की, या कुछ ऐसा या ऐसा। तो मैंने कहा जी मैं कैसे करूँगी, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। कि नहीं, तुम हिम्मत करो, अगर तुम किसी की नौकरी नहीं करोगी, बल्कि वो काम करोगी जो तुम खुद भी सीखोगी और को भी सिखाओगी।
के मकान मालिक, यहाँ के चौकीदार, यहाँ के सूबेदार, यहाँ से बड़ा सा बड़ा गुंडा। जो सरकार शराब पिलाए वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार शराब पिलाए वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। शराब हटाओ, देश बचाओ। शराब हटाओ, देश बचाओ। शराब हटाओ, देश बचाओ। करने का वादा करो, ऐसा मजबूती करने का वादा करो। आम दिन में हम जैसे कहीं के गांव में हमें कुछ औरतें बुलाती हैं तो वहाँ पे स्पेशली किसी मीटिंग के लिए या काम के लिए बुलाते हैं तो वहाँ जाते हैं और नुक्कड़ नाटक कर लेते हैं, पपेट्स दिखाते हैं, आपसी मीटिंग करते हैं, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं और जो हमारी अपनी भी बातचीत है, जैसे पूरी सहयोगिनियों की अपनी भी समस्याएं हैं उस पर भी बैठ के बातचीत करते हैं। इस तरीके से हम जो है जिस दिन खाली दिन होता, खाली भी नहीं कह सकते, वो तो उससे भी ज़्यादा ऐसा दिन होता है। या कहीं जैसे बादशाही बाग में हमें ठेके पे मतलब आजकल धरना चल रहा है, वहाँ पे चले जाते हैं उस दिन। या जैसे किसी जगह हरिजनों में अभी एक गठेड़े में मंदिर का उद्घाटन किया था, हरिजन बहनों ने बुलाया था, वहाँ चले गए। इस तरीके से जहाँ भी कोई बहन बुलाती है या इस तरह की कोई ताकत जोड़ने वाली कहीं बात होती है तो वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। दिशा ने तो देखो जो करता है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। दिशा ने मुझे वो राह दिखाई है, वो दिशा ने मुझे दिशा दिखाई है, मतलब जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सपने में भी नहीं देखा था कि मैं कभी ऐसी इतनी मजबूत बन सकूंगी। तुम इसको कहती ये ना कर, ये हमारे सुमें नहीं आता, ये ना कर, वो ना कर, और तो बहुत ही मतलब इस पर रोक टोक लगाती थी। मगर अब मुझे एहसास होता है कि वो रोक टोक बेकार थी, क्योंकि वो मेरे पर लगाई गई थी तो मुझे पता था कि वही रोक टोक मैं इस पर लगाती थी, बोलती थी बहुत सी दफा तो ऐसा। जैसे मतलब धार्मिक जो किताबें लिखी गई है ना, हमारी हो चाहे वो मोमडन की हो, किसी की भी हो, तो वो जब लिखी गई तो हमने तो यही सुना कि वेद व्यास ने लिखी या सूरदास ने लिखी, किसी ने भी लिखी, तो वो आदमियों के द्वारा लिखी गई है। ये तो हमने किसी ने भी सुना नहीं कि रिहाना ने लिखी या साइन ने लिखी, किसी ने भी आज तक सुना ही नहीं दिया कि ये औरत ने लिखी गई है किताब। इसलिए बस ये फर्क है कि अगर औरत लिखती उस किताब को तो जरूर अपने बारे में जरूर वो लिखती उस बुक में। पुरुषों ने लिखी तो अपने बारे में सब कुछ लिखा है। Anyway, this kind of development which we have today came from the West to our governments. All this was a male game. It was defined by men, determined by men, brought by men. All the planners, decision makers and workers in the field were men. So for example, if they went to a village for rural development, men went and talked to men. And they assumed that all the farmers were men, which was not true. The farmers were both men and women. But these developers who came went only and spoke to men, because in our culture it's not easy for an outsider to come to a community and start talking to women. So they said, we need to give credit to people. Okay, who do you give credit to? You give credit to men. You create cooperatives. Who becomes a member? The head of the household. Who is the head of the household? The man. You give training to them, because education and training are very good. Who do you give training to? Give a training to the man. Even if that man is not doing that work, for example, we have many projects which came
they were going to improve the quality of, say, animals. They came for animal husbandry. Women were doing all the animal husbandry work. All the training was given to men. She still does all the hard work, but when the crop is ready, he goes to the market, gets the cash. What does he do with it? Whatever he likes. He can buy a radio before feeding the children. He can buy a bicycle before getting clothes for the children. He can go to a prostitute before paying for their school fees. He can smoke it away. He can drink it away. And that has been a problem. So we find that in the name of development, women have been further marginalized. They were not equal before, but they were not that unequal. थाने में आए, थाने में हमने प्रदर्शन किया होती सबसे पहले। मैंने कहा तुम कहाँ सोए हुए, अगर तुम्हारे बस का थाना चलाना नहीं हमें दे दो, हम चलाते हैं, देखो थाना कैसा होता है, तुम्हें 7 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, तुम सो रहे हो। और मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रदर्शन का ये नतीजा हुआ, जब हमने वहाँ पे खूब चिल्लाए तो शाम को ही 3 दिन का वादा किया था उन्होंने। 3 दिन की जगह उन्होंने एक ही रात में पकड़ के और हमारे पास खबर भेजी। हमने कोर्ट के चक्कर, जेल के चक्कर रोज़ लगा के रखे कि जमानत ना, उनकी बेल नहीं होने दी 9 महीने तक। फिर जब उनकी जमानत हो गई, केस चल गया, फिर हमने हर तारीख पे जाना शुरू कर दिया। और जाने का तो चैम्बर भर देते थे औरतों का पहले ही। तो कभी औरतें कोर्ट में जाती नहीं, जो जाती तो बड़े ऐसे ऐसे घूंघट ऐसे चुप, और हम जाते थे ऐसे खूब सब रौब से खूब बैठते थे ऐसे सीधे, खूब ले जाती थी मैं सिखा के ऐसे बैठना। अब मैं वो खूब बीड़ियाँ पीते हमारे साथ कि मैं बीड़ा मारो खूब, मन का बैठ के चैम्बर में। अब ये खाने आ गए कहीं पैसा चाहिए, अभी ठेकेदारों को दे रखा था उन्होंने लूटा, अभी गवर्नमेंट आदमी लूटने। एक पुल क्या बना दिया, सारा गांव मोल ले लिया उन्होंने, सारा डंडोली खेड़ा खरीद लिया, सारा डंडे खरीद लिया। अगर मायके में भी हमारी जगह नहीं है और उधर ससुराल में भी नहीं है तो फिर कहाँ है, और तीसरी जगह कौन सी है उसका पता नहीं है। हम हाँ, जब तक सहेलियों का साथ नहीं था तब तक तो ये लगता था कि कुछ भी नहीं है तीसरी जगह तो सिवाय मौत के। मतलब मजबूरी भी है मेरी। अब जैसे मैं गरीब हूँ, मैं इतना नहीं पढ़ा पा रही अपनी लड़कियों को, भाई मैं अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊँगी या कुछ करूँगी। पैसे की बहुत कमी थी, खाने को भरपेट मुश्किल से मिलना। अब मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं ये कहूँगी इस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस समय मेरे घर में 2 रोटी दोनों टाइम आराम से मिल रही है, नहीं तो मुझे रोटी की भी परेशानी थी। मैं ऐसे घर इतना कमज़ोर था मेरा घर। औरत के लिए भी अपने पास भी कुछ समय हो, ताकि क्योंकि औरत ही सबसे बड़ी एक समाज में भी, घर परिवार में भी एक वो चीज़ है जो सबके बारे में सोचती है। उसको अपने लिए भी मतलब समय मिले सोचने के लिए, तभी विकास होगा, तभी वो